बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम अफजल चंद साहब एक अच्छे और भले सियासी वर्कर हैं। उनकी ये गुफ्तगू चंद दिन पहले उन्होंने मीडिया टॉक करते हुए कुछ गुफ्तगू उन्होंने की। आइए उनकी गुफ्तगू का कुछ हिस्सा आपको सुनाते हैं, फिर इसके ऊपर ज़रा हम बात करते हैं। उस प्रोजेक्ट में आपने अरबों रुपया कमाया, अरबों रुपया। बड़े बड़े लोगों ने और भी शुगर मिलें लगाई, बड़े बड़े सरकारी लोगों ने, लेकिन क्योंकि ज़ियाउल हक का एक प्रोजेक्ट था और जमात इस्लामी उसकी मेन प्लेयर थी और उसी प्रोजेक्ट के तहत फिर इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बने, आपको सीटें दी गई। हमें पता है कि अब आपको क्योंकि बेनज़ीर सपोर्ट प्रोग्राम की वजह से अब आपको गरीब जादी नहीं मिल रहे, आपका प्रोजेक्ट आपका क्लोज हो गया है। नदीम अफजल चंद साहब की गुफ्तगू आपने समात फरमाई। वैसे तो ये लंबा क्लिप है, हमने सिर्फ इसका वो हिस्सा जो हमारे कंसर्न है, हमारे मुतालिक है, वो हमने आपको सुनाया। आपको अंदाजा होगा कि ये किस लहजे में और किस तरह से बात कर रहे हैं। आइए, जब नदीम अफजल चंद साहब पीपल्स पार्टी को छोड़कर पीटीआई को प्यारे हो गए थे, पिया देश चले गए थे, तो उस वक्त इनका क्या मौक़िफ़ था, आइए सुने, फिर हम इस सारे मंजरनामे के ऊपर आपसे थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। मेरे वालिद साहब मुझे अक्सर कहते थे कि बेटा इमरान का साथ दो, लेकिन मैं क्योंकि पीपल्स पार्टी का अब तो मैं नजर आती जियाला हूँ, नजरियाती नहीं। नदीम अफजल चंद साहब की गुफ्तगू पीटीआई, पीपल्स पार्टी, पीटीआई, ये जो शफलिंग होती रहती है, ये सारी आपने मुलाहजा फरमाई। बुनियादी तौर पे ये दर्द क्यों हो रहा है, ये क्यों बिलबिला रहे हैं, भला आपको अंदाजा है कुछ? देखिए, हम एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से आपकी खिदमत में ये अर्ज करना चाहेंगे। देखिए, ये एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है और हमारी रिपोर्ट नहीं है। इस वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर गुज़िश्ता 2024 और 25 के अंदर 7% इजाफा हुआ। पहले 18% थी, 7% इजाफे के साथ ये 25% हो गई। इसी तरह 1,30,00,000 लोग खते गुर्बत में मजीद शामिल हो गए। और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने साथ ये भी मेंशन किया है कि पाकिस्तान का जो मुआशी मॉडल है अब वो कारगर नहीं रहा, वो चल नहीं सकता। इसके साथ साथ आगे देखिए, इसी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान के अंदर 15 साल से लेकर 17 और 20 साल के जो नौजवान हैं, जिनकी तादाद 37% है, वो बेरोजगार हैं। ये सारे का सारा मामला आपके सामने है। अब आप थोड़ा मंजरनामे को मुलाजा फरमाएं कि नदीम अफजल चंद साहब क्यों बिलबिला रहे हैं। इनकी दुम के ऊपर किसने पांव रख दिया कि ये जरा आपे से बाहर होना शुरू हो गए? तो सर, आप जिनके ऊपर बात कर रहे हैं उनके दामन के ऊपर तो कैसी बात है नहीं, बुनियादी तौर पे कोई ऐसा तस्करा नहीं है। आपने अगर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करनी थी तो सर आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की वजह से बताते कि गुर्बत कम हुई है कि ज्यादा हुई है। आपको अदादोशुमार के साथ आना चाहिए था। जिस तरह हम आपके साथ स्टैट के साथ, दलील के साथ, इल्म के साथ बात कर रहे हैं, आपको ये बात करनी चाहिए थी, तो आपकी बात वैलिड होती, कंसिडर होती, पॉइंट स्कोरिंग आपका ठीक होता। लेकिन मुझे समझ में नहीं आती कि इतनी उम्र हो गई इन लोगों की, इनको पॉइंट स्कोरिंग करनी भी नहीं आ रही बेचारों, क्योंकि पॉइंट स्कोरिंग कैसे करनी है आपने? पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग भी अगर आपने करनी है तो उसके लिए थोड़ा सा मुताला करें, थोड़ा सा तारीख को पढ़ें, थोड़ा सा हिस्ट्री को पढ़ें। और फरमा क्या रहे हैं कि जी मैं भी पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, अच्छा जी मैं भी एफसी कॉलेज में पढ़ा हूँ, अच्छा जी मुझे पता है कि ज़ियाउल हक क्या था। सबको पता है सर ज़ियाउल हक क्या था, सबको पता है ज़ियाउल हक की कैबिनेट के अंदर कौन था, सबको पता है कि ज़ियाउल हक के सर के ऊपर जो पॉलिटिकल पग थी किसने रखी थी। याद है नदीम अफजल चंद साहब के? हम बताएं कुछ, कौन उसको रूहानी अपना बाप कहते थे? आपको याद होगा, आप भूल गए हैं शायद। बादाम खाया करें। इस उम्र के अंदर बिल उमूम यादाश्त थोड़ी सी वीक हो जाती है, बुढ़ापा तारी हो जाता है, इस वजह से इंसान भूलना शुरू हो जाता है। तो थोड़ा सा अपनी खुराक को बेहतर करेंगे तो आपकी मेमोरी रिफ्रेश होना शुरू हो जाएगी। तो हमारा ज़ाती ख्याल यह है कि देखिए, इल्जामात की बजाय हकीकत पर मबनी गुफ्तगू कीजिए। इल्जामात की बजाय, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की बजाय आप अदादो शुमार लेकर आइए। आपने अगर कोई तरक्की की है तो उसका मॉडल सामने लेकर आए, तो उसकी बुनियाद पे जब आप बात करेंगे तो आपको पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर ऑटोमेटिकली मिलेंगे। जिस तरीके से आप कर रहे हैं इस तरीके से नहीं मिलेंगे। ये पंजाब यूनिवर्सिटी तो किस किस को दुखती है? आपको दुखती है। ये पंजाब यूनिवर्सिटी तो भुट्टो को भी दुखती थी, ये पंजाब यूनिवर्सिटी तो ज़िया को भी दुखती थी,
یہ पंजाब यूनिवर्सिटी तो जनरल मुशर्रफ के भी आप कह लें कि उसको भी दुखती रही, किस किस को नहीं दुखती रही? क्या खर को नहीं दुखती थी और क्या नवाब ऑफ कालाबाग को नहीं दुखती थी? ये पंजाब यूनिवर्सिटी तो बहुत सारों को दुखती रही है और आज भी दुख रही है, लेकिन ये पंजाब यूनिवर्सिटी अपनी डिग्निटी के साथ आगे बढ़ रही है। और जो इल्जामात आपने लगाए हैं नदीम मुजफ्फर चंद साहब, अगर कुछ साथ डॉक्यूमेंट, उसके साथ कुछ अदाद शुमार, उसके साथ कुछ हिस्ट्री, उसके साथ कुछ तारीख भी आप बयान कर देते तो बहुत अच्छा होता। हम ये समझते हैं कि होना क्या चाहिए, हम ये समझते हैं कि इस तरह के जितने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, कार्ड है, पैसे देना है, किसान कार्ड पंजाब के अंदर मरियम नवाज साहिबा ने मुतारिफ करवाया, ये सब के सब ढकोसले क्यों हैं? इसलिए जिसकी तरफ वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने भी इशारा किया कि ये तरक्की का मुआशी मॉडल पाकिस्तान का मतरूक हो चुका है और आप उसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर सके। ये जो 37% नौजवान बेरोजगार हैं, सर सवाल तो ये है जिसकी तरफ नईमुर रहमान साहब ने अपने ट्वीट में इशारा किया कि इनको रोजगार दीजिए, बाइज्जत रोजगार दीजिए, इनको स्किल दीजिए, इनको तालीम दीजिए, इनको एम्पावर कीजिए ताकि मुल्क के अंदर तरक्की का जो मुआशी मॉडल है वो आगे बढ़े। लेकिन आपने तो पता नहीं कहाँ की ईंट और कहीं का रोड़ा, और आपने सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग के लिए, अपने बॉस को खुश करने के लिए आपने एक ऐसा बयान दाग दिया जो आपकी शख्सियत के साथ मैच नहीं खाता था। तो थोड़ा सा मुताला कीजिए, थोड़ा सा पढ़ा करें, थोड़ा सा किताबों के साथ आपका शगफ बढ़ना चाहिए, थोड़ी सी खुराक बेहतर हो ताकि आपकी मेमोरी भी अच्छी हो जाए। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इससे आपको खासा अफाका होगा इंशाअल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, जमात इस्लामी पाइंदाबाद।